नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विश्वबंधु पांडे और आज हम बात करेंगे आजकल की बेहद खास और गंभीर समस्या वैश्विक महामारी कोरोना पर। आज कोरोना के कहर से देश और दुनिया परेशान है। इस महामारी से दुनिया घरों तक सिमटकर रह गई है। निरंतर विकास की राह पर दौड़ती मानव जिंदगी ठहर सी गई है। आज इस संकट के दौर में खास तौर से हमारे युवा किस प्रकार से कोरोना की लड़ाई में अपना योगदान दे रहे हैं, अपनी भूमिका को अदा कर रहे हैं, आज हम इस कार्यक्रम के माध्यम से इसी विषय पर बातचीत करेंगे। कोरोना वायरस का संबंध वायरस के ऐसे परिवार से है जिसके संक्रमण से जुकाम, बुखार से लेकर सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्या हो सकती है। इस वायरस का मानव शरीर पर असर पहले कभी नहीं देखा गया। इसी वजह से यह वायरस सारे विश्व के सामने पहेली बनकर उभरा है। इसलिए वैज्ञानिक व शोधकर्ता इसका एक ही उपाय बताते हैं, सामाजिक दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग, जिसका मतलब है संक्रमित व्यक्ति से दूरी बनाए रखना, क्योंकि यह वायरस बहुत तेजी के साथ एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा समय समय पर दिशा निर्देशों को जारी किया जा रहा है, जिनका पालन करने से हम सभी इस भयावह कोरोना वायरस से खुद को बचा सकते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आजकल हमारा देश और पूरा विश्व कोरोना नाम की महामारी से ग्रसित है। मैं चाहता हूं कि इस लॉकडाउन के बीच की अवधि जो है और इसके बाद भी जो अवधि आने वाली है, आप सभी उस पूरी अवधि में जितने भी महत्वपूर्ण निर्देश सरकार के द्वारा दिए गए हैं और सामाजिक संस्थाओं के द्वारा आपको बताया गया है, उनका पूर्णतया पालन करें। सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है, इनका पूरी तरह से पालन करें। अपनी परिवार की सुरक्षा के लिए और अपनी खुद की सुरक्षा के लिए इसका पालन करें। जैसे कि आप जानते हैं कि यह वायरस एक इस प्रकार का वायरस है जो कि कई तरीकों से आप तक पहुंच सकता है, तो आप कोशिश कीजिए कि आप जितनी से ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर सकते हैं वो कीजिए। और एक डॉक्टर होने के नाते मैं आपको यह सलाह देना चाहता हूँ कि अपनी इम्यूनिटी को, अपने स्वास्थ्य की रक्षा प्रणाली जो है, आपकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, उसे जितना आप अच्छे से इसमें डेवलप कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, उसे बढ़ाइए। गिलोय आता है, गिलोय चूर्ण, आप उसे खा सकते हैं। गिलोय वटी आती है, अश्वगंधा, जोशानदार नाम का काढ़ा आता है। इन चीज़ों का उपयोग करके आप लोग अपने आप को इस बीमारी से बचा सकते हैं और अपनी इम्यूनिटी को भी बूस्ट कर सकते हैं कि इस मुश्किल की घड़ी में पूरे देश का साथ दें। और युवा होने के नाते एक दूसरे को जागरूक करें, गलत खबरें ना फैलाएं और उम्मीद करें कि जल्दी हम लोग इस बीमारी से मुक्त होंगे और पूरा विश्व इस बीमारी से मुक्त होगा। जय हिंद। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इस समय हमारा देश एक बहुत बड़ी महामारी से जूझ रहा है, कोरोना महामारी। तो उसके लिए एक युवा होने के नाते मैं आप सबको यह संदेश देना चाहता हूं कि हम आमतौर पे सामान लेने के लिए बाहर भी जाते हैं, तो कुछ भी घरेलू सामान, कुछ भी सामान हम बाहर जाते हैं तो सबसे पहले जो सरकारी नियम है उनका पालन करें। घर बाहर जा रहे हैं तो वापस आते समय अपने आप को अच्छे से सैनिटाइज करें। बाहर जा रहे हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें, सामान लेने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें। वापस आते समय अपने आप को अच्छे से सैनिटाइज करें, जिससे कि आपका जो बाहर जो भी आप जिनसे मिले हैं, जैसे भी सामान लिया है, उसका दुष्प्रभाव आपके घर वालों पर ना पड़े। आगे सबसे पहले अच्छे से हाथ धोएं। हाथ धोने के बाद आप उस सामान, जो भी आप सामान लाए हैं, अगर वो पानी से साफ हो सकता है तो उसे पानी से साफ करके उसे जहां आप रखते हैं वहां अच्छे से रखें और आके सैनिटाइज अपने आप को अच्छे से करें। कि आज पूरा विश्व एक अदृश्य बीमारी कोविड-19 से लड़ रहा है। इस बीमारी से बचने का एकमात्र निवारण है कि हम सामाजिक दूरी बनाए रखें। माननीय सरकार द्वारा जो भी दिशा निर्देश दिए गए हैं उनका हमें सख्ती से पालन करना है और खुद भी सुरक्षित रहना है और औरों को भी सुरक्षित रखना है। लॉकडाउन के समय बनाए गए नियमों का कुछ नियमों का हमें आजीवन पालन करना पड़ेगा। जैसे मास्क पहनने का है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि मास्क आने वाले समय में सभ्य समाज की पहचान बनेगा। और दूसरा सामाजिक दूरी का है। अभी हमें बहुत धैर्य रखना है। इस बीमारी से उबरने के लिए पूरे विश्व को बहुत समय लगेगा। हमें धैर्य रखना है और सामाजिक दूरी का निरंतर प्रयास करना है कि हम सामाजिक दूरी बनाए रखें। नोवेल कोरोना वायरस के तेजी से बढ़ने के कारण यह अत्यधिक चिंता का विषय बन चुका है, परंतु चिंता करना इसका समाधान नहीं है। इसका एकमात्र समाधान है सोशल डिस्टेंसिंग और साफ सफाई का ध्यान रखना।
जी हाँ साथियों, केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए लॉकडाउन का मैं, मेरा परिवार और मेरे आस पड़ोस के सभी लोग सख्ती से पालन करते हैं। जरूरत पड़ने पर ही हम अपने घरों से बाहर निकलते हैं तथा ध्यान रखते हैं कि हम घर से बाहर निकलें तो हमने मास्क जरूर पहना हो। इसके साथ ही साथ हम दुकानों में उचित दूरी बनाए रखने का भी ध्यान रखते हैं। घर पर आकर सबसे पहले अपने हाथों को सैनिटाइज करते हैं, फिर उसके बाद किसी वस्तु को छूते हैं। आशा करती हूँ कि आप सब भी इन निर्देशों का उचित रूप से पालन कर रहे हो। दोस्तों, इस वक्त घर पर रहकर ही हम सबसे ज्यादा सावधान रह सकते हैं। हमारे देश के पुलिसकर्मी, सुरक्षाकर्मी, डॉक्टर, नर्सेस ये सभी अपनी जान पर खेलकर हमारा सहयोग कर रहे हैं और हम केवल घर पर रहकर इनका सहयोग कर सकते हैं। दोस्तों, भूलिए मत, सिर्फ मैं और आप यानी कि आई एंड यू, हम लोग ही इस कोरोना वायरस की चेन को तोड़ सकते हैं। कोरोना वायरस को चलते लॉकडाउन, पूरे देश लॉकडाउन हुई था। आप लोग लॉकडाउन का पालन करें, अपने घर में रहें और सरकार को पूरा सहयोग करें। सरकार हम लोग थे जागरूक करनी चाह रहे, हम लोग के लिए मैं पूरा सहयोग करें। 1 मीटर से ज्यादा दूरी बनाए रखे, ज्यादा लोग एक साथ खड़ा ना रहे, फालतू काम से घर से बाहर ना निकले। सरकार को आदेश को पालन करें। बार बार आप हाथ धोना रहे, आपको इन काम करला कि जन कैसे संपर्क में आएला, कुछ काम करना पहले तो घर में तुरंत हाथ धोने अपना। मास्क का प्रयोग कर रहा, मास्क का प्रयोग आप जब 2-4 लोग थे हम आप मास्क का प्रयोग करना और हैंड ग्लव्स का आप प्रयोग करें। कुछ काम करता, बाजार बेटा कुछ सब्जी बुजी ले आंदा, राशन पानी ले आंदा, फालतू घर बेटा बहन ना निकला, तब ये रोग से बचाव हो सकते। हम सब लोगों को अपनी सुरक्षा करनी है, अपने गांव की सुरक्षा करनी है, अपने प्रदेश की सुरक्षा करनी है और पूरा देश की सुरक्षा करनी है। और ये सुरक्षा तब हो सकती है अगर हम अपनी सुरक्षा करते हैं। सुरक्षा करने के लिए हमें बार बार अपने हाथ धोने हैं, बाहर जाना है तो फासला बना करके रखना है। कम से कम 1 मीटर से 3 मीटर तक का फासला होना अत्यंत आवश्यक है। अपने रिश्तेदारों में जाते हैं वहाँ भी इस फासले को बनाए रखना है। सामान खरीदने के लिए जाते हैं तो भी ये फासला बना हुआ होना चाहिए और ख़ास तौर से घर से निकलते ही मास्क पहना हुआ होना चाहिए। मास्क पहने या किसी कपड़े से अपने मुंह को ढकें, ये बहुत आवश्यक है। साथियों, आज हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से हमारे युवा कोरोना की इस लड़ाई में अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। सरकार ने लॉकडाउन 3 की घोषणा की है और इसके साथ ही तमाम तरह की रियायतें भी आम जनता को दी हैं। इसी पर आइए बात करते हैं कुछ युवाओं से। संकट के समय युवा वर्ग समाज की शक्ति का केंद्र होता है। इसी शक्ति के सहारे समाज, देश व विश्व संकट से मुक्ति पा सकता है। कोरोना के कहर में जब सब कुछ थम सा गया है, तब मुख्य रूप से युवा शक्ति ही उभर कर सामने आई है। तो कोरोना वायरस से पूरा देश पीड़ित है। कोरोना वायरस से सुरक्षित रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सरकार द्वारा बनाए गए निर्देशों का पालन करना है। लॉकडाउन जो बनाया गया है उससे मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। अगर लॉकडाउन नहीं होता तो शायद अभी हमारा राज्य पूरी तरह से महामारी से पीड़ित हो चुका होता। तो एक यूथ होने के नाते मैं अपील करती हूँ, निवेदन करती हूँ, कृपया अपनी सुरक्षा करें। आप सुरक्षित रहेंगे तो अपनों को सुरक्षित कर पाएंगे। जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं तो मास्क ज़रूर पहनें। जब भी आप बाहर से अंदर आते हैं तो सबसे पहले अपने हाथ सैनिटाइज़ करें। जो भी वस्तुएं आप लेके आते हैं उन्हें अच्छे से धोएं। साग सब्जियों को गर्म पानी में नमक डाल के धोएं अच्छे से, और जो भी आप इस्तेमाल करने की चीज़ें लाते हैं उन्हें भी धोएं। बाहर जाते हुए किसी भी दुकान में आप खड़े होते तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ज़रूर करें। और एक यूथ होने के नाते मैं छोटी छोटी चीज़ों का बताना चाहूँगी कि जैसे हम लोगों ने मास्क बनाए थे और ऐसे लोगों को दिए थे जो ये चीज़ें नहीं खरीद सकते हैं। हमने वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सब जगह डिस्ट्रीब्यूट किया, जिससे उन्हें हमारी ओर से मदद मिले। छोटी छोटी चीज़ों को हमें करना बहुत ज़रूरी है। हम यूथ हैं, यूथ देश का भविष्य है, तो हमें ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे लोगों को लाभ हो।
और अपने फ़ोन में एक आरोग्य सेतु ऐप ज़रूर डाउनलोड करें। जब भी आप घर से बाहर निकलें ब्लूटूथ ऑन करें। इससे आपको आपके अगल बगल में कोई भी कोरोना पीड़ित पेशेंट हो तो उसकी जानकारी मिल सकती है। इससे आप सुरक्षित रह सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा पूरा विश्व एक अत्यंत भयंकर महामारी से लड़ रहा है जिसका नाम है कोरोना वायरस। हमारी सरकारें इससे लड़ने के लिए बहुत सारे प्रयत्न कर रही है जिसमें हमें भी अपना योगदान देना चाहिए। किसी भी देश का भविष्य उसका यूथ होता है, वहाँ के जवान व्यक्ति होते हैं, परंतु हम अपना उतना योगदान नहीं दे रहे जितना कि छोटे बच्चे दे रहे हैं। वे घर ही में बैठ के अपनी ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं जो कि एक बहुत ही अच्छा तरीका है। लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं, फैमिली के काम आ रहे हैं, बुजुर्गों की सहायता कर रहे हैं। तो हमें उनसे ज़रूर कुछ सीखना चाहिए और उनके बुलंद हौसले में अपनी चाह भरनी चाहिए। एक ऐप है आरोग्य सेतु जो हमें अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना होगा। वो हमें इस वायरस के प्रति सावधान करेगा। अंत में आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि सावधान रहें, सचेत रहें, सुरक्षित रहें। जैसे कि आप सभी को पता है कि आजकल एक महामारी ने पूरी दुनिया की नाक में दम कर रखा है जिसका नाम है कोरोना कोविड-19, और उस वजह से काफ़ी लोगों की मौत भी हो गई है। हमारा देश भी इससे गुजर रहा है अभी। और मैं आपसे भी से यही दरख्वास्त करूँगा कि प्लीज़ घर में रहिए, बाहर मत निकलिए और कोशिश कीजिए कि आप किसी के कांटेक्ट में ना रहो। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखिए, हैंड वॉश, सैनिटाइज़र और मास्क ज़रूर यूज़ करें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आई रियली विश कि आप लोग सुरक्षित रहें। आज मैं आपको बताना चाहूँ कि कोरोना वायरस की वजह से देश भर में लॉकडाउन हुई और मैं पुरताजी तो बताना चाहूँ कि हम सब ठीक छो, घर में रह दो और बार बार सैनिटाइजर हाथ साफ कर दो। मी भुल्ली मम्मी पापा हम सब ठीक छो और बाकी मैं सबसे विनती करना चाहूँ कि घर में रहें, बार बार सैनिटाइजर हाथ साफ करें और लॉकडाउन के नियमों का पालन करें। कोरोना की इस लड़ाई को लड़ने में सरकार के साथ विभिन्न सामाजिक संस्थाएं भी सामने आ रही हैं जो आम जनमानस को इस लड़ाई से लड़ने में मदद दे रही हैं। डॉक्टर, सिपाही, पत्रकार, स्वच्छता कर्मी के रूप में ही नहीं, घर की बेटी, बहू, पुत्र, पुत्रियों के रूप में संकट के वॉरियर्स सामने आए हैं। सजगता, साहस व आत्मबल के सहारे मानवता की रक्षा के लिए खड़े हैं। युवागण उनको लगता है कि हमें भी ऐसा करना चाहिए कि हमें भी एक देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और भागीदारी निभानी चाहिए। इसीलिए एक युवा प्रेरित होता है सेवा के कार्य से, कि जब सेवा के कहीं भी ऐसे कार्य होते हैं तो युवा इससे प्रेरित होता है कि हाँ, हमारा भी एक जिम्मेदारी है और हमारा धर्म भी हमें ही सिखाता है कि सेवा करना चाहिए, नर सेवा नारायण सेवा। महामारी के चलते हुए हम सभी लोग घरों में हैं, घरों से काम कर रहे हैं, ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाई करवा रहे हैं और बड़े बुजुर्गों की सेवा कर रहे हैं। हम मार्केट से सब्जियां खरीदने जा रहे हैं, उसमें हम सोशल डिस्टेंस का ध्यान रख रहे हैं। सब्जियों को गर्म पानी से नमक डाल के धो रहे हैं, उन्हें सैनिटाइज कर रहे हैं, हाथों को ग्लव्स पहन के जा रहे हैं, मास्क लगा के जा रहे हैं। और जैसा कि आप सबको मालूम है कि अभी कोरोना महामारी चल रही है, इस दौरान लॉकडाउन हो रखा है और मैं लॉकडाउन से घर से ही काम कर रहा हूँ। ऑनलाइन बच्चों को पढ़ा रहे हैं, घर से ही पढ़ा रहे हैं। कहीं मार्केट जा रहे हैं सब्जी वगैरह लेने या किसी काम से, तो उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रख रहे हैं, ग्लव्स पहन के जा रहे हैं, अपने को सैनिटाइज़ कर रहे हैं। कुछ सब्जी वगैरह लेके आते हैं उसे भी सैनिटाइज़ कर रहे हैं और अपने घर में अपने बड़ों की देख रेख कर रहे हैं कि किस तरह से उन्हें रखना है, क्योंकि जैसे पता है कि 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों को बाहर जाना मना है और छोटे बच्चों को 10 साल से छोटे बच्चों को, तो उसी तरह हम ध्यान रख रहे हैं। तो आप सब भी इस चीज़ का ध्यान रखिए। कोरोना के कहर से सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त। सरकार और निजी संस्थाओं के द्वारा खाद्य सामग्री का वितरण किया जा रहा है। इसी कड़ी में आइए बात करते हैं धारा चौकी प्रभारी शिशुपाल राणा से। आज जो हमारे यहाँ लगभग यहाँ 2-2,500 हमारे यहाँ जो बिहार के मजदूर रहते हैं, बिहार उत्तर प्रदेश के जो मजदूर लोग यहाँ रहते हैं, तो हमने इनका एक सिस्टम बनाया है कि इनको हम लोग ड्राई राशन और कुक्ड फूड दोनों उपलब्ध करा रहे हैं। इसमें हमारा एक सिस्टम है कि अगर जैसे हमने किसी को ड्राई राशन दे दिया तो पैकेट है, कोई कितने लोग एक साथ रह रहे हैं, कोई 4 लोग रहते हैं, कोई 2 लोग रहते हैं, कोई 6 लोग रहते हैं, तो उसके हिसाब से हमारे पास पूरा उसकी डाटा एंट्री है। तो हम उसको जैसे दे दिया तो 1 हफ्ते का टाइम दिया होता है, अगर 2 आदमी है तो उसको बढ़ा के दे देते हैं या पैकेट के हिसाब से बता देते हैं। और जिनको कई लोग हमारे पास ऐसे हैं कि उनका कहना है कि हमारे पास खाने बनाने का साधन नहीं है, जो लोग होटल में काम करते थे, तो उनको हम कुक्ड फूड तैयार किया हुआ देते हैं, तो 2 टाइम उनको कुक्ड फूड देते हैं। तो उनकी सबकी हमारे यहाँ डाटा एंट्री है, उनके आधार कार्ड नंबर से और उससे, और डेली का हमारे यहाँ मेंटेन होता है, कुक्ड और राशन दोनों बढ़ता है।
और जब भी हमारे द्वारा खाना या राशन वितरण किया जाता है तो सोशल डिस्टेंसिंग का एक ज़रूर ध्यान रखा जाता है। जहाँ भी हम वो राशन वितरण करते हैं या खाना वितरण, तो हमने मार्किंग की हुई, और यहाँ तक कि जब हम यहाँ अपने चौकी में राशन वितरण करते हैं तो हमने चेयर के माध्यम से हमने चेयर लगाई रहती है, और चेयर लगातार दूरी पे लगाई रहती है, तो इसलिए वो हर लोग चेयर में बैठ के अपनी बारी का इंतजार करते हैं, जिससे हमारा सोशल डिस्टेंसिंग का एक मकसद पूरा हो जाता है। सरकार द्वारा राज्यों को कुछ रियायतें भी दी गई हैं, जिससे शहर में सामाजिक गतिविधियां शुरू हो गई हैं, जिससे रोजमर्रा की जिंदगी पटरी पर शुरू हो गई है। बाजारों में खरीदारी के दौरान सामाजिक दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है, साथ ही मास्क का प्रयोग भी आम जनता कर रही है। जैसे हम यही कहते हैं कि थोड़ा गैप बना के कस्टमर को सामान दे रहे हैं। दुकान हफ्ते में 3 दिन खुल रही है, उसका भी बहुत ज़्यादा फायदा है। सरकारों के आदेशों का पालन कर रहे हैं, पूरी सब कुछ जो हमारी गाइडलाइंस जो सरकार के हमारे पास आती है हम उन्हें करते हैं। कस्टमर को एक के बाद एक लाइन में ही खड़ा करके हम सामान देते हैं। कोरोना से डरो ना, बिना बात बाजार ना जाएं, भांति भांति की चीजें इकट्ठी ना करें, मास्क का साल भर प्रयोग करें, दूरी का मानक बना कर रखें, सरकार की नीतियों का जरूर पालन करें, अपने धन का दुरुपयोग ना करें, अपना और परिवार का ध्यान रखें, समझदारी से ही काम लें। आपकी समझ गांव पड़ोस को सकुशल रखेगी। आप अनमोल हैं, आप अनमोल हैं गांव परिवार के लिए, माँ बाप के लिए, रिश्ते नातों के लिए और देश राज्य के लिए, अपने आप के लिए। इसलिए समझदारी से हर कदम उठाएं। इस समस्या की घड़ी में आपका हर कदम स्वस्थ और सकारात्मक होना चाहिए। आपका सहयोग सदा अमर रहेगा। दुई दुसूरा जियो ना मनुष्यो, आपू बीजियो दी और बीजिनो दो, आपू बीजियो दी और बीजिनो दो, दुई दुसूरा जियो ना मनुष्यो। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, थोड़ा गैप बना के खड़े रहते हैं, जब अपना नंबर आता है सब्जी ले लेते हैं। और जब हम यहाँ से सब्जी लेके जाते हैं तो डिस्टेंसिंग बना के रखते हैं, और घर में जाके उन सब्जियों को अच्छी तरीके से धुल के धूप में रखते हैं, तभी यूज़ करते हैं। मैं एक युवा हूँ, मैं जनता से अपील करती हूँ कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, ताकि इससे हम अपनी कोरोना की लड़ाई को लड़ सकें। यहाँ पे सब्जी वगैरह लेने के लिए आया था, लेकिन हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग से यहाँ पे सामान ले रहे हैं, और मैं सभी से अपील करता हूँ कि वो भी सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें, ताकि हम कोरोना से मुक्त हो सकें। आज समस्त विश्व कोरोना जैसे महामारी की चपेट में है। प्रत्येक मानव उससे ग्रस्त हो रहा है। सोचिए, इस बीमारी से निजात पाने के लिए हमारे पास कोई उपाय नहीं है। हमारे पास क्या, किसी भी देश के पास कोई उपाय नहीं, लेकिन उसका सबसे बड़ा एक ही उपाय है, वह है सोशल डिस्टेंसिंग, सामाजिक दूरियां। अगर हम सामाजिक दूरी बना के रखें, एक दूसरे के नज़दीक ना जाएं, बार बार हम लोगों को जागरूक करते रहें, तो इस बीमारी से हम निजात पा सकते हैं। मेरी आपसे कर्ज है, एक विनती है, एक अपील है कि हम अपने अंदर स्वयं ही जागरूकता पैदा करें। अगर हम अपने आप स्वयं ही जागरूकता पैदा करेंगे तो हम किसी के करीब नहीं जाएंगे, हर व्यक्ति से अपनी दूरियां बना करके रखेंगे। अगर बाजार निकलते भी हैं तो हम अपना मास्क पहन करके निकले, अपना अंगोछा पहन करके निकले। ये बात केवल बाजार के लिए लागू नहीं होती है, बल्कि गांव, देहात, शहरों में भी यही बात लागू होती है। वहाँ पर भी इस डिस्टेंसिंग का पालन करना है। सरकार ने हमारी सहायता जो करी वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब हमें खुद जागरूक होना है, खुद की जागरूकता लानी है। इसलिए इस सोशल डिस्टेंसिंग को आगे भी बना करके रखना है। दोस्तों, अंतिम में मैं अपने कविता की 4 लाइनें आपको समर्पित करना चाहूँगा। आएं अकेले जाएं अकेले, दूर रखो औरों से जितना,
आएं अकेले जाएं अकेले, दूर रखो औरों से जितना, संक्रमण से रक्षा कर लो, नहीं बढ़ेगा रोग भी उतना। हाथ मिलाना गले लगाना, खतरा खुद के पास बुलाना, हाथ मिलाना गले लगाना, खतरा खुद के पास बुलाना। सर झुकाकर बड़े अदब से सीखा जग ने हाथ जोड़ना, सीखा जग ने हाथ जोड़ना। तो साथियों, ये था आज का हमारा कार्यक्रम, जिसमें आज हमने बात की कि किस तरह युवा वर्ग अपनी भूमिका को निभा रहा है कोरोना की इस लड़ाई को लड़ने में। आप सभी सुरक्षित रहें और 2 गज दूरी का ज़रूर पालन करें, क्योंकि जान है तो जहान है। इसी के साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।